मित्रों, जय श्री राम। श्री रामचरित की दो चौपाई में आपको सुनाना चाहता हूँ कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। तो मित्रों, हम लोग जनकपुर से बाहर निकल करके प्रभु की बारात जिस रास्ते से हो करके अयोध्या धाम पहुंची है, हम लोग उसी रास्ते पर आ गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि जनकपुर में प्रभु श्री राम और मैया जानकी से जुड़ी हुई जो भी मंदिर हैं, जो भी स्थान रहे हैं, उन सारे स्थानों का अपने ज्ञान बुद्धि के हिसाब से ढूंढ करके जो पहले से सूची में थे और जिनका उल्लेख नहीं था कहीं, उनको भी हम लोगों ने कवर करके आप सबको भक्तजनों को हमने आपके परमात्मा की सारी यूट्यूब चैनल पर दिखाया। और अब प्रभु की बारात वापस लौट रही है, और जब प्रभु की बारात वापस लौट करके अयोध्या पहुंचती है तो इस दौरान वो 3 रातें बिताती है। उनका जो बारात है माता सीता जी के साथ में, वो अयोध्या जनकपुर से अयोध्या के रास्ते में 3 रात्रि विश्राम करते हैं। चौथे दिन जो है प्रभु की बारात आपके वहाँ पहुँचती है अयोध्या। और जो 3 विश्राम की बात की गई है, उन 3 विश्राम स्थलों में ये पहला विश्राम स्थल है। इसकी चर्चा तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में की है, और वाल्मीकि जी ने त्रेता युग में ही भगवान के संकट समकालीन जो थे उस समय उन्होंने अपने श्लोकों में किया है कि जनकपुर से 3 कोस दूर ये पंथ पाकर स्थित है, जहाँ पर प्रभु श्री राम का बारात रुका था। माता सीता जी का डोला प्रथम स्थान पे ही रुका था। आगे कुछ कहने से पहले यहाँ देखिए, अभी कुछ ही साल पहले 1970-71 में इस मंदिर का प्रतिष्ठान, इस मंदिर की स्थापना की गई है। पहले यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। आइए। ये प्रभु राम, माता सीता और जानकी की मूर्ति है। महाराज जी, इसमें माता सीता, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण की मूर्ति ऊपर है, और नीचे 3 लोग कौन है? लक्ष्मण, बीच में राम, और नीचे है। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सामने आप दिखा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया से दिखाइएगा कि सबसे पीछे वाली जो मूर्तियाँ हैं, प्रभु श्री राम जी हैं, भगवान लक्ष्मण जी हैं और जगत जननी माता जानकी जी हैं। वो यहाँ की स्थापित मूर्तियाँ हैं। लेकिन आगे की जो मूर्तियाँ 3 हैं वो भी उन्हीं की हैं, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, जानकी जी की हैं। आगे वाली जो मूर्तियाँ हैं वो डोले में बिठा करके क्षेत्र में विभिन्न आयोजनों में या त्योहारों में घुमाने के लिए रखी गई हैं। और जो पीछे 3 मूर्तियाँ हैं वो यहाँ की स्थापित मूर्तियाँ हैं। और इसके अलावा देखिए, पहरेदारी में भगवान राम जहाँ भी रहे हैं, भैया हनुमान जी हर जगह उनकी पहरेदारी में रहे हैं। तो ये देखिए, ये हनुमान जी पंथ पाकर नामक स्थान पर भगवान श्री राम जानकी के मंदिर के ठीक बाहर दाहिने तरफ हनुमान जी स्थापित हैं। तो बोलिए श्री राम जानकी की जय। पंथ पाकर नामक स्थान पर वह मंदिर देखा जिसमें श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी विराजमान है, और साथ में हनुमान जी विराजमान हैं। उस मंदिर को आपने देखा। यह मंदिर अभी 40-50 साल पहले का स्थापित मंदिर है, जो कि यहाँ के रहने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं, स्थानीय निवासियों के सहयोग से बनाया गया है। और चलिए अब हम आपको त्रेता युग का दर्शन कराते हैं। हम सही बता रहे हैं यार, जैसे कहते हैं ना कि त्रेता युग का है, लेकिन उसका कुछ लक्षण है, उसकी कोई पहचान है। तो जैसे बोल दिया कि त्रेता युग है तो फिर त्रेता युग है। आइए हम आपको बता रहे हैं कि पंथ पाकर नामक स्थान पर, जैसे प्रभु श्री राम जानकी का आपने वो मंदिर देखा,
हमने बताया ना 50 साल पहले इसकी स्थापना हुई है। लेकिन त्रेता काल में जिस स्थान की चर्चा की जाती है या जिस स्थान की वजह से यह स्थान महत्वपूर्ण माना गया, इसके महात्म्य की चर्चा हुई और यहाँ की चर्चा महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास ने की, वह मूल स्थान सामने है। ये मूल स्थान सामने है। मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे आज भी मिथिला में एक रिवाज है कि जब लोग बेटियों को विदा करते हैं शादी के बाद, तो 1-2 किलोमीटर या कुछ दूरी पर उनके परिजन जाते हैं, उनकी माताएं बहन बेटियां जाती हैं और 2, 4, 10, 12 किलोमीटर, आधे किलोमीटर के बाद वो दुअरवे लंघा दें, जा करके अपनी पुत्री को वो मीठा और पानी पिलाती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं। तो वो प्रथम विश्राम स्थल होता है और उसके बाद उनके परिजन सहेलियाँ वापस चली जाती हैं और जो लड़की की बिटिया की बारात होती है वो अपने गंतव्य की ओर रवाना होती है। इस परंपरा का पालन त्रेता युग में भी होता है। तो जनक जी महाराज पूरी बारात के साथ में और माता की सहेलियों के साथ में जब आगे बढ़े तो जनकपुर से 12 किलोमीटर लगभग 3 कोस की दूरी पर इसकी चर्चा वाल्मीकि महाराज ने की है। तो 12 किलोमीटर दूर पंथ पाकर नामक जगह पर माता जी का डोला, देखिए यहीं पर लिखा गया है, माँ जानकी डोली स्थल एवं श्री राम परशुराम संवाद स्थल, पंथ पाकर धाम, माँ जानकी सेवा समिति। एक चीज आपको और बता दूं कि तुलसी बाबा ने परशुराम जी का संवाद जो हुआ है लक्ष्मण जी से, उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, तो जनकपुर में हुआ था। लेकिन एक ऐसा स्थान रहा है जहाँ पर परशुराम ने भगवान श्री राम की पहचान की कि ये वास्तव में नारायण के अवतार हैं कि नहीं हैं। इस बात की पहचान, इस बात को साबित करने के लिए परशुराम जी ने भगवान श्री राम से मुलाकात की, उनको पहचानने के लिए मुलाकात की, उनको निरखने के लिए कि वास्तव में है कौन, एक साधारण व्यक्ति है कि वास्तव में प्रभु श्री नारायण के अवतार हैं। और यहीं पर प्रभु श्री राम ने परशुराम जी को अपना स्वरूप दिखा करके ये साबित कर दिया कि नहीं, इस धरती का कल्याण करने के लिए और आगे निशाचरों सहित रावण का वध करने के लिए मैं अवतार ले चुका हूँ। और परशुराम जी ने जब इस तथ्य को जान लिया ये भगवान इस धरती पर विराजमान हो चुके हैं, तब वो यहीं से तपस्या के लिए अन्यत्र चले गए थे। तो दूसरी चीज़ ये कि ये स्थान पर प्रभु श्री राम की भगवान परशुराम जी से यहीं पर भेंट हुई थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं पंथ पाकर की और सीता जी के डोले की। जनकपुर से 12 किलोमीटर दूर इसी पंथ पाकर स्थान पर जानकी जी का डोला उतरा था। जनक जी ने यहाँ पर बारातियों के रुकने ठहरने की व्यवस्था की थी। उनकी सहेलियों ने, सीता मैया की सहेलियों ने उनको मिठाई खिलाई, उनसे जो भी हालचाल हुआ होगा। विदाई में सखी सहेलियाँ माता का गला पकड़ के रोई होंगी, ये जो कुछ हुआ होगा। उसके बाद जितने भी लोग थे वो सब वापस चले गए और सीता माता एक रात के लिए बारातियों के साथ, प्रभु श्री राम के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ यहीं पर रुकी। इसका अगला प्रमाण जो मैं आपको मित्रों, अभी आपने जो मंदिर देखा श्री राम जानकी का, वहाँ तो स्थापित मंदिर है, मूर्ति है, लोगों ने वहाँ पे स्थापित किया है। लेकिन बहुत गंभीरता से, बड़े आदर से प्रणाम करिएगा माता सीता की इस पिंडी को, क्योंकि ये त्रेता युगीन बताई जाती है। माता जी का दर्शन, जय माँ जानकी, यह माता जानकी का पिंडी रूप में जो मूर्ति है वो त्रेता काल की बताई जाती है। बताया जाता है कि पंथ पाकर नामक इस स्थान पर, इस पिंडी में माता जानकी सजीव रूप से रहती हुई, जो भी भक्त यहाँ पर आ करके
माता जानकी से अपनी व्यथा कथा कहता है, अपनी गुहार फरियाद लगाता है। माता सीता उसकी समस्याओं का निवारण करती है, उसके पापों का शमन करती है। और जिस पंथ पाकर की बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ से आइएगा। पंथ पाकर का मतलब एक दंत कथा ये है कि माता सीता यहाँ पर आई, उन्होंने दातून किया और दातून करके पकड़ी के दातून से दातून किया। उन्होंने उस दातून को दांत साफ करने के बाद फेंक दिया और फेंकने के बाद उसी ने इतना विशाल काय, देखिए ये पंथ पाकर इतना विशाल काय रूप धारण कर लिया। और जबकि ये दंत कथा है, यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वो जो दातून वाला मामला है, वो फेंकने वाला मामला है और उसके बाद इतना बड़ा वटवृक्ष हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जब सीता माता बारात सहित जब यहाँ पर आई, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये वृक्ष वगैरह पहले से मौजूद थे माता सीता के स्वागत करने के लिए। और ये कितना पुरातन है, त्रेता काल का है। इसका एक उदाहरण मैं आपको, यहाँ के लोगों ने बताया, बहुत ध्यान से दिखाइएगा। यहाँ के लोगों ने बताया कि ये जो पाकड़ का पेड़ है, पकड़ी का पेड़ है, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया, इसको देखिए ध्यान से। ये वाला नहीं, ये वाला एरिया देखिए थोड़ा सा ध्यान से। अगर आप देखेंगे तो ये अति पुराना हो गया है। ये देखिए, ये वाला अति पुराना हो करके, ये देखिए अलग हो करके, देखिए ये सामने से अलग हो करके, और इधर दिखाइए, इधर ये दिखाइए, इधर ये जर्जर हो करके निकल रहा है। पेड़ मतलब पाकड़ के पेड़ का जो मूल जड़ है, वो धीरे धीरे जर्जर हो करके ये निकल रहा है। और जबकि इसी में से ये दिखाइए, ये नया जो कपूला है, ये जो दिखाइए नया जो वृक्ष है, वो इसी में से निकल करके विशाल काय रूप ले रहा है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि यह कई राउंड ऐसा हो सकता है। मतलब ये कि त्रेता युग से लेकर के अब तक कई बार इस वृक्ष ने इस तरह का रूप चेंज किया है। जैसे पुराना होता गया, जीर्ण शीर्ण होता गया, टूटता गया, बिखरता गया और समाप्त होता गया। और जबकि उसी में से निकली हुई, देखिए ये देखिए खोपने, देखिए यहाँ से साफ दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए सामने बहुत पुराना पाकड़ पेड़, और ये देखिए इसी में से निकला हुआ, इधर दिखाइए, ये देखिए बहुत पुराना पाकड़ पेड़ और उसी की जड़ों से निकला हुआ ये नया वृक्ष, ये नया पाकड़ पेड़। और इसकी जो खासियत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इधर से ये पंथ पाकड़ वृक्ष आप देखें, यहाँ जो पंथ पाकड़ यहाँ के नाम से यहाँ का नाम पड़ गया है। आइएगा भैया, अब ये दिखाइए यहाँ से, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ना, ये वृक्ष जो है, ये वृक्ष सामने दिखाइए, ये वृक्ष दिखाइए अंदर जाइए, वो दिखाइए वो वाला वृक्ष जमीन के अंदर से होता हुआ, देखिए ये जाकर के दूसरा वृक्ष हो गया। अब वो सामने दिखाइए जूम करके, इन वृक्षों की लीला देखिए, जो जहाँ तहाँ से इनकी कोपलें निकलती हैं और बाद में मोटा तना हो जाता है, और वो तना फिर बाद में इसी प्रकार एक और वृक्ष है। आप ये देखिए, ये अभी पंथ ये पाकड़ पेड़ के मूल से जमीन के भीतर से गया हुआ है। और ये देखिए सामने, और ये देखिए सामने वो अपने को बैलेंस बनाने के लिए इस तरह पेड़ ने खुद ही व्यवस्था कर रखी है। ये इनका नेचर है। और दूसरा नेचर ये दिखाइए, ये जर्जर पेड़ का हिस्सा देखिए, जर्जर पेड़ का हिस्सा देखिए, ये देखिए जमीन के भीतर जा रहा है, ठीक है।
ये जमीन के भीतर जाते 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 वो देखिए वो पेड़ वहाँ पर है। ठीक है, और दिखाइए भैया, यहाँ दिखाइए। एक शोर यहाँ पे आई होगी, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ से एक तना यहाँ आया है। देखिए ये धीरे धीरे अभी पेड़ लागू ले रहा है, यह देख चुका है। आप ये कह रहे हैं बहुत बारीकी से दिखाइएगा, मैं जो कह रहा हूँ वो समझ लेना। कहने का मतलब ये वृक्ष दिन दुगना रात मतलब त्रेता युग से बढ़ रहा है। उधर से दिखाइए, वो सामने दिखाइए, इधर आइए, इधर दिखाते जाइए जमीन तो दिखाइए जमीन को। ये देखिए सामने, ये देखिए यहाँ पे फर्श बना हुआ था, सामने से दिखाइए। यहाँ फर्श बना हुआ था, फर्श तोड़ करके इस वृक्ष ने देखिए विकास किया है। ये यहाँ का इतिहास है। और आइए, और आइए, कहा जाता है कि धरती पर वृक्षों की इस लीला का कोई दूसरा उदाहरण कहीं नहीं है। और दूसरा देखिए, ये देखिए ये नवीन वो पौधे हैं सामने जो कि कहीं न कहीं से निकले हैं। ये नवीन सृष्टि है, पंथ पाकड़ वृक्ष की यहाँ पे नवीन सृष्टि हो रही है। ये आप सामने देख सकते हैं। एक लीला यहाँ पे देखिए, ये बहादुरी कैमरामैन की है कि जो मैं कह पा रहा हूँ कि वो भाई साहब कितना बढ़िया दिखा पाते हैं। देखिए एक ये स्थिति है और ये देखिए यहाँ पे ये स्थिति, ये सामने दिखा। और इसके अलावा देखिए इसको कभी लगाया नहीं गया है। वो पुराने वृक्ष के जो मूल जड़ है वो देखिए अंदर से आते हुए वृक्ष में देखिए पुराना उतना विशाल काम थोड़ा सा और उधर आ जाएंगे। ये देखिए सामने ये आ गया। इसी तरह की प्रक्रिया से देखिए एक वृक्ष ये निकला हुआ है। मित्रों ये सीता कुंड है, ये सीता कुंड है। इस सीता कुंड का सरोवर का जो जल है वो बड़ा पवित्र माना जाता है। फिर पवित्र क्यों नहीं होगा? जो स्वयं माता सीता प्रभु श्री राम की कथा से जुड़ा हुआ हो। तो बताया जाता है कि जिस रात में माता सीता और प्रभु श्री राम की बारात यहाँ रुकी थी, उस समय उन लोगों ने जो अपने दैनिक नित्य कर्म थे वो इसी सरोवर के पानी में किया था। और इसीलिए चारों तरफ से इसको घेर दिया गया है। इस समय सरोवर की विशेषता एक है कि ये कभी सूखता नहीं है। भयंकर गर्मी आ जाए तो सूखता नहीं है। यहाँ से एक राउंड जरा दिखाइएगा, इन वृक्षों को दिखाइएगा, इस वन को दिखाइएगा और इन वृक्षों के वजह से उत्पन्न होने वाली शीतल छाया को दिखाइएगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इस मंदिर की जो विशेषता है कि ये हम इस धाम पर ये जितने वृक्ष हैं उन सारे वृक्षों और निकले हुए तनों की संख्या 53-54 बताई जाती है। और सारे तनों की स्थिति ये है कि ये जितना ये घना हरे हरे पत्तों से घिरा हुआ ये घना जो आपको जंगल जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये इसकी विशेषता ये है कि ये पूरा जो इस स्थान के जो सारे वृक्ष हैं पाकड़ के जितने छायादार हैं, यहाँ पर पतझड़ कभी एक बार में नहीं आता। वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर प्रकृति भी माता सीता का इतना सम्मान करती है कि यहाँ पर जो पतझड़ है वो एक बार में नहीं आता कि एक बार आए वो पूरा पत्ता झड़ जाए और फिर माता सीता को यहाँ पर जो है धूप में रहना पड़े। तो यहाँ पर हालत ये है कि एक तरफ से पतझड़ आता है, फिर पत्ते लगते हैं, फिर पतझड़ आगे बढ़ता है, फिर पत्ते लगते हैं, फिर पतझड़ आगे बढ़ता है, फिर पत्ते आगे बढ़ते हैं। यानी कि पूरे अपने ऋतु काल में कभी भी ऐसा नहीं होता है
कि माता सीता को बिना छाए के रहना पड़े। प्रकृति भी उनके खिलाफ नहीं जा सकती, न जा पाती है। आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि ये पूरा जो क्षेत्र वन क्षेत्र है, इसमें कभी भी पूरी तरह से धूप नज़र नहीं आता है, मतलब हमेशा छाया बनी रहती है। और आगे देखिए देखिए ये वृक्षों के बीच है, ये वृक्ष सामने देखिए। एक और अनहोनी की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो पाकड़ के जो वृक्ष हैं, उन सबको एक भी डाल काटने की हिम्मत नहीं है किसी को। यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ के कई लोगों ने लोभ लालच में फंस करके पाकड़ का एक डाल काटने का प्रयास किया, और उन लोगों को प्रकृति ने, माता सीता ने ऐसा दंड दिया, इतना भयंकर दंड दिया। उस दंड का हम उल्लेख क्या करें, उनको परलोक चले गए भोग भोग के। और उसके बाद कई घटनाओं के बाद किसी ने कोई हिम्मत नहीं किया, बल्कि ये है कि अगर इन पाकड़ों की विशाल का वृक्षों से निकली हुई कोई डाल किसी के ज़मीन में घुस जाती है, ये जिसकी ज़मीन है, ये महाराज भी अपनी इस ज़मीन में खेती करते थे। लेकिन देखिए ये हट जाओ, देखिए ये पेड़ ये निकला हुआ है, और उसके अलावा वो सामने का पेड़ देखिए, इसको भी दिखा दीजिए। इस पेड़ को इस तरह से बाहर जाते हुए, और उसको जूम करके दिखाइए। वो सामने का पेड़ ये देखिए, मतलब कि यहाँ पे जरा झुक करके दिखाई, वो सामने का पेड़, यहाँ से सामने वो देखिए, वो सामने का पेड़ है। ये वो वृक्ष है जो कि बाउंड्री वाल, जो बाउंड्री वाल आप देख पा, बाउंड्री वाल दिखा दीजिए। बाउंड्री वाल के इस पार जितने वृक्ष हैं, ये इन सब वृक्षों का जो जड़ है, उस जड़ में भूमि के अंदर जा करके और अपना विस्तार किया है। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है, यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है कि चाहे जितनी महंगी ज़मीन हो, जिसकी ज़मीन में यहाँ के पाकड़ वृक्ष की छाया चली गई या उसकी डाल अगर पहुँच गई पीछे, तो वह व्यक्ति आदर सहित उस जगह को छोड़ देता है, और विभाग के लोग ज़मीन को घेर करके फिर माता के मंदिर में मिला लेते हैं। और थोड़ा सा आगे अब यहाँ से भैया वो वाला दृश्य दिखाइए, ये वृक्षों वाला, और इन वृक्षों के बीच में, घने वृक्षों के बीच में एक सुंदर वन होने का जो आभास हो रहा है, उसका दर्शन करा रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए पवनसुत हनुमान जी विराजमान हैं। ये छोटा सा मंदिर सिर्फ भगवान श्री पवनसुत हनुमान जी को समर्पित है। इसके बाद मित्रों, इस धर्मस्थली के, इस पवित्र तीर्थ स्थली के आखिरी हिस्से को मैं अब ये दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भगवान प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह भी विराजमान है। श्री राम वन मार्ग के अनेक तीर्थों की पवित्र रज समन्वित श्री राम चरणारविंद, इनका पूजन दर्शन विश्व के समस्त तीर्थों का पूर्ण प्रदाता शास्त्रों ने मान्य किया है।
शास्त्र वेद और पौराणिक कथाएं क्यों नहीं मान्य करेंगी? क्योंकि वो जिन भगवान के श्री चरणों से निकली है, हम उन्हीं प्रभु के श्री चरणों का ही तो बखान कर रहे हैं। तो एक बार दिखाइए माता सीता को, बोलिए प्रभु श्री राम जानकी की जय।